सभी के फुल एक्साइटमेंट के बीच मैं स्क्रीन पर कॉल कर लेती हूँ आज की चीफ गेस्ट, वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, कैप्टन ऑफ टीम जायसवाल क्रिएशन, कैप अचीवर थाईलैंड, टूर अचीवर, कार अचीवर, मिस श्रद्धा जायसवाल मैम। यस मैम, हार्टली यू आर मोस्ट वेलकम मैम। Thank you. First, I would like to congratulate Miss सोनी मौर्य जी जो बहुत ही अच्छे तरीके से एंकरिंग कर रही हैं, और उसके साथ साथ आज की प्रेजेंटेटर मिस प्रिया यादव जी जो कि सदीरनगंज से बिलोंग करती हैं, बहुत बढ़िया फास्ट लर्नर हैं। एंड आज आप सभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, कि यूं ही सच पर उंगलियां ना उठाया करो, यूं ही सच पर उंगलियां ना उठाया करो, और खर्च करने से पहले खुद भी कमाया करो। यूं ही सच पर उंगलियां ना उठाया करो और खर्च करने से पहले खुद भी कमाया करो। जिंदगी कहते हैं ना लोग, जिंदगी बहुत 4 दिन की है, ऐसे ही कट जाएगी। तो जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है आप खुद ही समझ जाएंगे। कभी बारिशों में पतंगे भी तो उड़ाया करो। और ये जो 4 लाइनें हैं ये हमारी लाइफ से काफी रिलेट करती हैं। बहरहाल सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। सभी को सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को इस प्रोग्राम में, इस डिजिटल वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। मेरा नाम श्रद्धा जायसवाल, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का और अपने गुरुओं का, सभी अपलाइन, सभी सपोर्टिंग अपलाइन, सभी लीडर्स का, जिनकी वजह से आज मुझे ये जो भी पहचान मिली है। आज मैं आप सभी के सामने एज अ गेस्ट स्पीकर, एज अ स्पीकर मैं बोल पा रही हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ माय मेंटोर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, उनकी ही दिए हुए संस्कार है, उनकी दिए हुई शिक्षा है, गाइडलाइन है, जो आज मैं इतने वंडरफुली तरीके से अपनी टीम के साथ अपने काम को कर पा रही हूँ और आप सभी के बीच में प्रेजेंट हूँ। तो सभी का दिल से आभार। और उसके साथ साथ आप सभी आज के एंकर सोनी मौर्य जी जिन्होंने मुझे कॉल करा, थैंक यू सो मच सोनी। और मुझे बहुत खुशी होती है कि गर्ल्स जो हैं वो बराबरी का मुकाबला भी कर रही है। विमेंस वेबिनार में बहुत ढेर सारी महिलाएं पार्टिसिपेट, पहले क्या होता था कि कभी 2, 4, 10 बस ऐसे दिखते थे और बाकी सारे जेंट्स। और हम समझ सकते हैं कि मेल डोमिनेट कंट्री में, मेल डोमिनेट सोसाइटी में जो गर्ल्स है वो काफी मतलब डर के रहती हैं कि कोई भी काम हुआ तो सबसे पहले उनके पैर पीछे खिंच जाते हैं कि मुझे तो अभी परिवार देखना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियां देखनी है, तो मैं कैसे इस काम को कर सकती हूँ। लेकिन आज उड़ान टीम की पहल की वजह से, उड़ान टीम की एक सोच की वजह से आज महिलाएं आगे आ रही हैं, गर्ल्स आगे आ रही हैं, सभी लोग अपने करियर के लिए अवेयर हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो गलती मैं करने वाली थी, जो मेरे साथ होने वाला था, उससे मैं बच गई ड्यूसॉफ्ट में आने के बाद, और सारे लोगों के नसीब में ड्यूसॉफ्ट आ रहा है, तो सभी लोग अपने करियर को बेस्ट बना रहे हैं। तो आप सभी के लिए गुड विशेस। और जितने लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो कंसेप्ट आपने देखा, कंसेप्ट मतलब इस पे कोई शक ही नहीं हो सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल, वेल प्रूफ्ड इंडस्ट्री। इट हैज 45 लाख पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये भी नहीं कि आपके इंडिया में ही वर्कआउट कर रहे हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं लोग जो ड्यूसॉफ्टियन है और ड्यूसॉफ्ट के साथ सक्सेसफुली बिजनेस अपना चला रहे हैं। इसके साथ साथ ड्यूसॉफ्ट के पास एक ग्रेट मेंटरशिप है, जेनेसिस इंटरनेशनल टीम है, अपना उड़ान ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जहाँ पे कहते ना लोगों को जो कोयला होता है उसको एकदम तराश करके उसमें से हीरा जो निकाल लेना है ना, उसमें से हीरा निकालने वाला काम तो ये उड़ान ट्रेनिंग वर्कशॉप करता है। और यहाँ पे जितने भी चैंपियंस आप देख पा रहे हैं, जितने भी लीडर्स जो आज चमक रहे हैं, वो उड़ान ट्रेनिंग वर्कशॉप की ही बदौलत है कि आज वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस पे तो कोई शक नहीं करना है। शक कहाँ आता है, वो खुद पे होता है, खुद की सोच पे होता है। कभी भी हम कोई भी काम करना स्टार्ट करते तो सबसे पहले ये नहीं देखते वो काम अच्छा है या बुरा है, काम अच्छा बुरा वो बाद में इंफॉर्मेशन ली जाती है। पहले
अपने बारे में सोचते हैं कि हम अगर इस काम को करेंगे तो हमारे मम्मी क्या बोलेंगे, पापा क्या बोलेंगे, भाई बहन क्या कहेंगे, या फिर ये नहीं देखेंगे कि हमें इस काम को करने से क्या फायदा होने वाला है, क्या हमारी स्किल्स डेवलप होंगी या नहीं, हमें इसमें मंथली इनकम मिलेगी या नहीं, हमारे सपने जो है इससे पूरे होंगे नहीं, या ये सारी चीजें तो बाद में आती है। पहले हम उसे कंपैरिजन करते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, आसपास देखते हैं। तो सवाल खुद पे होता है कि हम कर सकते हैं या नहीं। और आप बताइए, हिस्ट्री सेज कि एक इंसान ठान ले तो वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पहले सोचा है, पर डिसीजन लिया है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि हमारे पड़ोस में जो भैया थे वो चांद पर गए या नहीं, हमारे देश, हमारे राज्य में जो सबसे पढ़ी लिखी महिला है वो गई या नहीं। उन्होंने खुद के ऊपर देखा कि हम कर सकते हैं या नहीं। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो आप 100% उस काम को कर सकते हैं। और ये चीज कहाँ मिलती है हमें? अब देखिए, बाहर तो हमें ये चीज मिलेगी ही नहीं। घर में, बाहर, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको ये नहीं बताया जाता कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे। आपको ये बताया जाता है कि आप पढ़ लिख लो, उसके बाद आपका करियर आपकी चॉइस है। ये थोड़ी बताया जाता है कि आपने पढ़ लिख लिया तो आपको एक जॉब करनी है, आप जॉब करके, क्योंकि ये आपका डिसीजन होता है कि वो जॉब कर रहा है तो हमको भी करना है, वो अगर इस फील्ड में जा रहा है, वो सरकारी नौकरी कर रहा है तो हम जाएंगे, ये काम कर रहे हैं तो हम वो काम करेंगे। वो आपकी चॉइस होती है। हमारी सोच कहाँ से डेवलप होती है? हमारे विचारों से, राइट। आज का जो दिन है 2 अक्टूबर, आज के दिन दो महान सक्सेसफुल लीडर, ग्रेट लीडर्स जन्म लिए थे। सबसे पहले जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी उदाहरण जो ली जाती है सिंपलिसिटी के लिए, कि उन्होंने अपनी आवाम की सुख और समृद्धि के लिए बहुत सारे महान कार्य किए हैं। दूसरे जो सक्सेसफुल लीडर हैं, महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम द फादर ऑफ द नेशन भी कहते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम उन्हें बापू भी बोलते हैं। तो आप बताइए, इन्होंने क्या किया था? कि इन्होंने कोई सेना खड़ी करी थी कि नहीं अभी हमें जंग जीतनी है, हम इंडिया पे रूल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया था। इन्होंने बस यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग पे राज किया था। अपने विचारों से उन्होंने जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, हम सभी पे शासन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने विचारों से सभी को एकजुट करा और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, और आज हम आजाद भारत में जी रहे हैं। अगर वो भी सोचे होते कि चलो ठीक है, हम बहुत दिक्कत हमें नहीं है, जिसको ज्यादा दिक्कत होगी वो आवाज उठाएगा, तो शायद ही आज हम गुलामी में जी रहे होते, आज हम आजाद नहीं। तो उन्होंने क्या किया? आज मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि हिस्ट्री देखिए। 20,000 जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सिर्फ 20,000 अंग्रेजी जो ब्रिटिश सेना थी, बस उतने ही आए थे। लेकिन हम कितने थे? हम करोड़ों में थे, लेकिन अलग अलग थे। हमारी सोच एक जैसी नहीं थी, यूनाइट नहीं थी, हमारी सोच मिलती नहीं थी। दैट्स व्हाई हम अलग अलग राज्यों में विभाजित थे। फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने जुल्म ढालना शुरू कर दिया, उन्होंने हमारी सोच में ना मिलावट कर दी कि गुलामी ही आप जो है गुलामी ही करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, तभी आप जो है जिंदगी को जी पाओगे, नहीं तो फिर आप जी नहीं पाओगे, आपको इसी तरीके से कुचल दिया जाएगा। और हमारी सोच यूनाइट नहीं थी, इसकी वजह से उन्होंने फायदा उठाया और हम पे 200 सालों तक राज करा। अब आप सोच के देखिए कि सोच में, विचारों में कितनी ताकत होती है। वो हमें डाल दिया गया हमारे विचारों में कि तुम्हें बस नौकरी करनी है, और सब लोग अपना अपना, जो लोग दूसरों का सोचते थे ना, अब वो अपना सोचने लगे थे कि मुझे जो है मेरी फैमिली का पेट पालना है, दूसरे के साथ बुरा हो रहा है कोई बात नहीं, मेरी फैमिली के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और वही सोच आज की भी है। भारत तो आजाद हो गया है, लेकिन जो सोच है, जो विचार है, अभी तक वही है। पहले के लोग क्या था? पहले के लोग सरकारी नौकरी ना मिलने पर या फिर नौकरी ना मिलने पर लड़ाई प्रदर्शन नहीं क्या करते थे। पहले तो जितना सरकार के पास पैसा नहीं होता था ना, वहां उतना, उससे कहीं ज्यादा पैसा वहां के जमींदारों के पास हुआ करता था। वो ये नहीं कहते थे कि सरकार हमें नौकरी देगा, वो ये कहते थे कि हम नौकरी देंगे लोगों को, और हम जो कर पे करेंगे उससे हमारा
जो राजकोष है वो बढ़ेगा, इससे हमारा राज्य उन्नति करेगा। वो ये सोच रखते थे और ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज का टाइम क्या है? आज का टाइम बस लोगों को सरकार पे सवाल उठाना है। बस लोगों को अगर उनसे पूछो तो बहुत प्राउड के साथ बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट टीचर की नौकरी कर रहे हैं, हम तो फला अधिकारी, हम तो उसमें है, हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम अपना पेट पाल रहे हैं, ये कोई नहीं कहता। वो बोलेंगे भाई हमारा पैसा जो है, पैसा आपकी उन्नति को नहीं दर्शाता है। आप कितने रिच हैं ये नहीं दर्शाता कि आप अपने परिवार को अच्छे से रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपकी वजह से कितने लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है, आपकी वजह से कितने लोग खुशियां मना रहे हैं, आपकी वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, आपकी वजह से आपको कितने लोग जानते हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आज देखिए लोगों को पैसे के नाम पे अगर बोला जाए कि हमें यहाँ पे जितने भी ड्यू सॉफ्टवेयर है, जब भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो ये बताते हैं कि यहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं पैसों की बात, तो लोग उससे घृणा करने लगते हैं, हेट करने लगते। इतना पैसा होगा क्या? हमें पैसों की जरूरत ही नहीं है। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप लीजिए 10,000 रुपए लीजिए और जाइए अपनी बहन को एक बढ़िया सी वॉच गिफ्ट करिए। देखिए कितनी खुशी होती है उन्हें। अपनी मम्मी को एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट कर दीजिए, देखिए उन्हें कितनी खुशी होती है। और अपने पापा को अच्छे से शूज गिफ्ट कर दीजिए, अच्छे शर्ट गिफ्ट कर दीजिए, पैंट गिफ्ट कर दीजिए, देखिए उन्हें कितनी खुशी होती है। ऐसा नहीं है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। बस अपनी अपनी सोच है, बस अपने आप को समझाने के लिए कि जो है पैसा हम ज्यादा नहीं कमा सकते, दैट्स व्हाई पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। जो अमीर होते हैं वो सब गलत तरीके से अमीर होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको देखना है कि अमीर जो होते हैं वो बिल्कुल उनके पास दया नहीं होती है या फिर वो इंसान नहीं होते हैं, तो आप रतन टाटा जी को देख लीजिए। अपनी पूरी कमाई में से 10% ही रखते हैं, 90% वो चैरिटी में दे देते हैं। जितनी उनकी कमाई होती है, बिलियनियर है आज वो, बिलियंस में उनकी टर्नओवर होती है उनकी कंपनी की। आज ऐसा कोई चीज नहीं है जो टाटा नाम मैन्युफैक्चर करता हो। तो आपको कोई अच्छा काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आप गरीब हो। बोलते हैं तो गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, तो अमीरों का भी दिल बहुत बड़ा होता है। गरीबों का दिल बड़ा होता है लेकिन जेब जो है ना वो खाली होती है। तो कैसे करेंगे? भगवान भी कहता है पहले अपनी मदद करो तब जाके दूसरों की मदद करो। यहाँ पे लोग बस भाषण देते हैं, लोग बताते हैं आपको, लोग लेक्चर देते हैं। जब उनसे पूछा जाए ना कि आपने कितने लोग, आपकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है, तो शायद ही कोई आपको ऐसा मिले। आप आसपास अपने देख लीजिएगा, आप पूछ के देख लीजिएगा कि आपकी वजह से कितने लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं और वो आपको रोज थैंक यू बोल रहे हैं, तो शायद ही आपको कोई मिलेगा। तो इस काम पे आपको बिल्कुल 1% भी कहते ना झिझक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ऐसा है शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ कमाई। यानी शिक्षा हर एक घर की जरूरत है, हर एक को आप अवेयर कर रहे हो, हर एक को आप ये बता रहे हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे बन सकते हो, आप खुद का एक ई कॉमर्स बिजनेस कैसे कर सकते हो, आप खुद लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, रोजगार दे सकते हो। आप अपने स्वरोजगार करने के बारे में बता रहे हो, आप उनको आत्मनिर्भर बनने के बारे में बता रहे हो, तो आप बताओ कहाँ गलत कर रहे हो? जो लोग बोलते हैं ऐसे, गर्ल्स आगे बढ़ रही है आज, बॉयज आगे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन वही अगर वो काम करे, पहले पढ़ाई करे, प्लेन ग्रेजुएशन करा, उसके बाद वो डिग्री लेके हर जगह जाए कि भाई हमको जॉब दे दो, और जॉब ना मिल रही हो तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और लोग तो इसलिए भी तैयारी करते हैं कि लक बाई चांस अगर मेरे को जॉब मिल गई तो भी हमारा पढ़ना लिखना सफल हो जाएगा। आज पढ़ाई का मकसद सिर्फ इतना ही रह गया है कि हमें चल करके अच्छी एक नौकरी मिल जाए, हम कहीं काम करने लग जाए। आज देखिए वो रिच होंगे जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिनकी वजह से हजारों लाखों लोगों के घरों में पैसा आ रहा है, उनके घरों में चूल्हा जल रहा है। वो जो है आगे बढ़ेंगे, या आप अपने समय को, अपनी स्किल्स को, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को आप कुछ पैसों के लिए दूसरों के बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगाकर चले आते हो और आपको लगता है कि आपने 40,000 50,000 महीना कमा लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप टीम बना रहे हो, आपने टीम वर्क कर लिया, वहां पे आप 60 साल काम करो, आपको
कहते हैं ना कि बचाना हो, तो आजकल के टाइम में महंगाई इतनी बड़ी है कि बचा नहीं सकते, फिर भी चलो आपने बचा लिया थोड़ा बहुत करके, तो बुढ़ापे में क्या काम है उसका, है ना? उसको नेक्स्ट जनरेशन को आपको फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा। चाहते हो तो अच्छी बात है, नहीं चाहते हो फिर भी करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने 10 साल मेहनत करी, 10 साल मेहनत करके एक अच्छी टीम बिल्ड कर ली, तो आप भी खुश, आपके आने वाली ना 3 जनरेशन भी खुश, वो भी राज करेंगे बैठ के, वो भी आपके जो फूल आपके जो होंगे ना आपके जाने के बाद। होता है कि एक 2 तरीके का मरना होता है, एक लाखों लोग रोज दिन में मर रहे होते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनको कोई नहीं जानता, और एक ऐसे लोग भी होते हैं जो मरते तो है लेकिन मरने के बाद जितना वो जीवन में उनका नाम नहीं पूछा गया उतना मरने के बाद होता है। मतलब मरने के बाद भी वो जीते रहते हैं लोगों के दिलों में, लोगों के दिमाग में, लोगों के घरों में। मैंने तो यहाँ तक देखा है, लीडरशिप की मिसाल देखी है। अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ चेंज हुई, अगर आपकी वजह से किसी को रोजगार मिला, किसी का परिवार का पेट पल रहा है, तो वो आपको भगवान की तरफ पूजेगा। और मैंने देखा है इसका साक्षात उदाहरण, लोग तस्वीर लगा के पूजा भी करते हैं, भगवान की तरह आपको मानते हैं। तो आपको ऐसा काम करने में अच्छा है, ऐसा काम करने के लिए आपको सोचने की जरूरत है, या फिर ऐसा काम जिससे सिर्फ अपने परिवार का पेट पल रहा है, उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं है, उसके बाद भी आपके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं, और आपके ही नहीं, आप सोच रहे हैं कि हम नहीं पूरे कर पाएंगे, तुम्हारी जनरेशन आने वाले टाइम में पूरा कर लेगी। आप ये सोच के देखो कि उससे पहले क्या आपके पिताजी के सपने नहीं रहे होंगे? अगर लगता है कि नहीं रहे होंगे तो आप उनसे पूछ के देखिएगा, उनके दादाजी के सपने नहीं रहे होंगे। जिस काम को करने से, जिस राह पे चलने से आज तक आपके पूरे परिवार, आपके पूरे खानदान में खुशियां नहीं आई, तो आने वाले टाइम में जो आप काम कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप घर पे बैठे हुए, उस काम को करने से क्या आने वाले टाइम में आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? कभी भी नहीं। तो आपको डिसीजन लेने की जरूरत है कि आज अगर आपके पास मौका है, ये जिंदगी जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है। कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो आज का जो वेबिनार है भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। 4 साल पहले अगर मेरा सर इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद हाँ में हिला था, है ना, तो वो भी भगवान की मर्जी से था। और आज 4 साल के बाद मैं यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रही हूँ अपनी टीम के साथ। मेरे साथ 1700 लोग हैं, मेरे साथ हर एक प्रोफेशन के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो भी भगवान की मर्जी से ही है। और आज आपके लाइफ में, आपके दिन में, आपके हिस्से में ये कॉन्सेप्ट आया है, इसकी जानकारी आई है, आपको जिस लीडर का कॉल गया है, वो भी आप जान सकते हैं कि भगवान की मर्जी से ही है। तो भगवान की मर्जी को ठुकराइए नहीं, क्योंकि कहते हैं ना भगवान खुद नहीं आएंगे चमत्कार दिखाने, वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास भेजेंगे। जिस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने पहचान लिया तो 100% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी पे शक किया और फिर उसके बाद ये सोचा कि चलो ठीक है अगले साल, अगले महीने, ऐसे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भगवान ने भेजी है, लेकिन ये आपकी नादानी की वजह से आपकी जो आपने जो अवसर था आगे बढ़ने का वो खो दिया। लेकिन अब इस अवसर को नहीं खोइए, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपको इतने, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी शक हो रहा है, अभी भी कोई क्वेश्चंस है, तो आप हमारा उड़ान के एक सफर जमीन से शिखर तक हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पे जाइए। वहां पे बहुत सारे लीडर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। आप मेरे बारे में भी देख सकते हैं वहां पे, जब मेरे पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि श्रद्धा जायसवाल में इतनी चेंजमेंट कैसे आई। मेरे भाई हैं मिस्टर संकेत जायसवाल, बहुत सारा, और इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर जिनकी मिसाल आज दी जाती है, आइकॉनिक पर्सनालिटी है, वो भी एक स्टूडेंट एज में थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया, आज लोग उनको देख करके ज्वाइन हो रहे हैं सिस्टम में कि भाई हमको भी ऐसे ही करना है, हमको भी जब तक हमारी शादी हो, जब तक हमारे जो है होता है ना घर वाले की चलो अभी इसको करियर की जरूरत है, तब तक आप उस करियर में इतना सेट हो चुके रहो। कहते ना ब्लैक हेयर में पेंशन लेना, तो सर उसको लेने जा रहे हैं बस। तो वो अगर आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आया है आज के दिन, तो आपको बस इसे ना
स्वीकारने की जरूरत है, क्योंकि 11,000, 30,000, 70,000, 1.5 लाख में कहते ना कोई गरीब भी नहीं हो जाएगा, कोई अमीर भी नहीं हो जाएगा। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट में एक ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा जिस प्लेटफॉर्म पे चल करके आप 100% अगर आपने सारे अपलायंस के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करा, सारे मेंटर्स की सारे चीजों को फॉलो करा, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा और आपने वर्कआउट किया यहाँ पे, तो 100% यहाँ पे आप मिलेनियर और बिलियनियर दोनों बन सकते हैं। लोग बन सकते नहीं, बन रहे हैं, आपने देखा है। नहीं, आप हमारे उड़ान रूट कैप्टन रिस्पेक्टिव मिस्टर केपी यादव सर से मिल सकते हैं, आरती यादव मैम से मिल सकते हैं, जिन्होंने एकदम जीरो से शुरुआत किया था, जिनको लोगों ने काफी कुछ बोला था, लेकिन उन्होंने उनके मजबूत इरादों ने कभी भी हार नहीं मानी और आज वो वहीं पे रह करके बहुत ही सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। और मैं बहुत ही प्रिविलेज महसूस करती हूँ कि आज मैं उनकी टीम में हूँ और उड़ान में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, मेंटेन करे हैं और उसके साथ साथ आने वाले टाइम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमें तोड़ने भी हैं। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आप ऐसी जिंदगी जो आस और कास्ट में कट जा रही है, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज में कट जा रही है, जो हमेशा एडजस्टमेंट में कट जा रही है, अगर उससे आपको नफरत है, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में बदलाव आना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में लाइफस्टाइल आना चाहिए, अगर आप भी चाहते हो कि आपको किसी भी चीज को लेने से पहले उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने की जरूरत है, क्योंकि और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके आसपास जो आपको इतने कम समय में सक्सेसफुल होने का 100% गारंटी देता हो। क्योंकि आप देख सकते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप इतने अच्छे से पैसे जो है आप कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तो वहां पे आप 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख दे के आते हो। वहां पे भी 100% आपको श्योरिटी नहीं मिलती कि आपको ये करने के बाद जॉब मिल जाएगी। वहां 1% श्योरिटी नहीं मिलेगी आपको कि इसके बाद आपको जॉब मिलेगी। वहां पे सिर्फ आपकी स्किल्स के ऊपर, आपने कितना सीखा उसके ऊपर आपको जॉब मिलती है। उसके साथ साथ आप किसी जॉब को कर रहे हो तो वहां 100% ये नहीं रहेगा कि आपको ही रखेंगे, आपको आने वाले टाइम में आपको ही अप्रेजल लगेगा, आपको ही आगे इम्प्रूवमेंट मिलेगी, आपको आपकी सैलरी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। उनके पास उल्टा, उनके पास अधिकार होता है कि अगर वो चाहे तो आपके बिना आपको इन्फॉर्म किए वो आपको निकाल भी सकते हैं। उनके पास ये अथॉरिटी भी रहती है। तो क्यों ना हम स्वतंत्र होकर जिए। अगर हम आजाद भारत में हैं तो हम आजाद सोच के साथ जिए। हम दूसरों के अधीन होकर क्यों काम करें, हम दूसरों के लिए क्यों काम करें। अगर आपको 10, 40, 50,000 के लिए दूसरों के लिए काम करना है तो फिर कोई बात नहीं, आप काम करिए। लेकिन अगर आपको अपने लिए काम करना है, अपने परिवार के लिए काम करना है, अपने सपनों के लिए काम करना है, अपनी जनरेशन को सिक्योर करना है, अपना एक ब्राइट फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको प्रूफ ऑफ करने की जरूरत है। बिकॉज इसके अलावा ऐसा कोई ऐसा रास्ता नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जो बापूजी ने करा था कि उन्होंने हिंसा, उन्होंने कहते हैं ना क्रांति जो फैलाई थी, बस विचारों की क्रांति थी। क्योंकि क्रांति जो है वो हथियारों और औजारों से नहीं लड़ी जाती, क्रांति जो है विचारों से लड़ी जाती है। और फ्रीडम फाइटर्स, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है हमें आजाद कराने के लिए, कि हमारा भारत एक दिन फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से उन्नति करेगा, फिर से आर्थिक रूप से मजबूत रहेगा, फिर से लोग उसे विश्व गुरु मानेंगे। किसी भी मामले में, हेल्थ के मामले में, वेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, बिजनेस के मामले में, हर एक चीज के मामले में जो है भारत दुनिया को टक्कर देगा। तो हम क्यों पीछे जा रहे हैं? हम क्यों अभी भी उस नौकरी वाले कि अंग्रेजों के टाइम में भी होता था कि हमें बस इतना ही सिखाते थे जितना कि हम काम कर सके, और हमें 10,000, 15,000 देके हटा देते थे। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको अपने लिए अगर करना है, अपने लिए काम करना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको सोचने की जरूरत है। आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है। क्योंकि आज अगर मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा होता है ना, तो आज मेरे फ्रेंड्स जो है लगभग 75% सबकी शादी हो चुकी है, बाकी जो बच्चे कुचे वो तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे खुद बोला, प्रपोजल दिया कि श्रद्धा क्या मैं आपके साथ स्टार्ट कर सकती हूँ? तो मैंने बोला नहीं बहन, आप हमें नहीं करना, क्योंकि 4 साल हो गया। अगर बिलीव करना होता, अगर आपके अंदर इतना ही
कैपेसिटी होती कि हाँ ठीक है, देख देख के काम नहीं हो सकता। जब आपके अंदर से इंस्पिरेशन आ जाए कि नहीं 100% मुझे करना ही करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने जो उन्होंने ठान लिया है उन्हें करा है, तो आपको भी करने की जरूरत है। आज लोग देख रहे हैं, आज लोग देख करके बोलते हैं कि नहीं अब स्टार्ट करने की जरूरत है। तो आज ना लोगों की जरूरत बन चुकी है। अगर वो ड्यूस ऑफ नहीं करेंगे ना, तो ऐसा कोई रास्ता नहीं आने वाला कि उनके घरों में जो है अचानक से बैठ जाए कि नहीं भाई आपको 10-15 हजार 20,000 50,000 कमाने का मौका मैं देता हूँ। आज देखिए इतनी ज्यादा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट भरी पड़ी हुई है, लोग बेरोजगार घूम रहे, पढ़े लिखे लोग इधर उधर घूम रहे कि हमें नौकरी मिल जाए। जितना हम लोग अपना टैक्स देते हैं ना, उतना के लिए लोग जो है पढ़ लिख करके पढ़ाने के लिए जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में देखिए प्राइवेट टीचर्स जो होते हैं 1500, 2000, 2500 पे जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो आप बताइए कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो कहाँ पे है? शिक्षा का मतलब ये नहीं कि जो आपने सिर्फ सिलेबस से रटा रटाया पढ़ लिया और आपने मार्क्स ला दिए, आप टॉपर हो गए, तो आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी जो मिली है वो आपके लिए ही पड़ी है। ऐसा कुछ नहीं। अगर एक वैकेंसी है ना, तो उसके लिए 1 लाख लोग पड़े हुए हैं। आपको दिख रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप गूगल करके देख लीजिए कितनी एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन उसमें हम अपना तुक्का लगाने के लिए बैठे हैं कि लक बाई चांस हमारा भी हो जाता तो बेस्ट हो जाएगा। अगर आपका हो भी जाएगा, आप 10-50 हजार कमा भी ले रहे हो, चलो मान लो कि चलो और सारे लोगों को गवर्नमेंट हटा के आपको ही जॉब दे दी, और उसके बाद फिर भी आने वाले टाइम में आपके बच्चे के लिए, आपके जनरेशन के लिए क्या आप सिक्योर कर पाओगे? सपने तो दूर की बात है, बस गुजारा कर सकते हो, बस पेट भर सकते हो और कुछ नहीं। तो अगर इतने में ही जीना है तो फिर इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके सारे सपने पूरे हो, तो आपको ड्यूस ऑफ करने की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कोई, ये पैकेज जो है हर किसी के लिए है, इसे हर कोई कर सकता है, बच्चा कर सकता है, बूढ़ा कर सकता है, कोई भी पर्सन, स्टूडेंट है, टीचर है, जॉब पर्सन है, और यहाँ तक हमारे साथ आर्मी के भी बहुत सारे जवान यहाँ पे हैं, बहुत ही सक्सेसफुली वर्कआउट कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, जिसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जिसके लिए लोग 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए घूस अलग से रखे रहते हैं कि वो जॉब हमें मिल जाए। लोग उसके साथ भी ड्यूस ऑफ को चूज कर रहे हैं, ड्यूस ऑफ के साथ वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि अगर हम एक प्रोफेशन में जाने के बाद भी अगर हमें ड्यूस ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है, तो हम वहां से पहले यहाँ की तैयारी क्यों ना करें? जो 10 साल हमें 10-15 साल वहां वेस्ट करने हैं, उससे अच्छा कि हम अपने आप को, अपनी टीम को बिल्ड करें, और उसके साथ आने वाले 10 सालों के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ एक लाइफ स्टाइल में जिए। लोग आपको जाने कि भाई ये भी कोई फैमिली है, ये भी कोई परिवार है, आपके नाम से आपकी मम्मी पापा का नाम हो, आपके नाम से आपकी पूरी सोसाइटी का नाम हो, आपके नाम से आपके प्रदेश की जो है उन्नति हो। तो आप ऐसा काम करना पसंद करेंगे या फिर ऐसा काम जिससे आप घर में भले कितना पैसा ला रहे हो, लेकिन जब घर वालों की इच्छाएं पूरी नहीं होती ना, तो अंदर अंदर से रह ही जाता है कि क्या काम कर रहे हैं, अरे इतना ही तो आ रहा है। तो आपको इस सोचने की जरूरत है। यहाँ पे जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, जो भी है, मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि आपने जो इस कॉन्सेप्ट को देखा, वो कॉन्सेप्ट बहुत ही, कहते ना, पानी की तरह साफ है। बस आपको इसके साथ लगने की जरूरत है। अगर आपने 5 से 10 साल इस बिजनेस को दिया 100% और पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ अपने गाइडलाइंस को फॉलो करा, तो 100% आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आज मेरी फैमिली में बदलाव हुआ है। 4 साल मुझे हो गए, 4 सालों का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। फर्स्ट जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, उस दिन तो इतना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, इतनी सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन आज उस दिन को सोच करके बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है कि अच्छा हुआ कि मैंने डिसीजन हाँ में लिया था। मैंने और लोगों से नहीं पूछा था, मैंने अपने बारे में सोचा था कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। नहीं तो अगर मैंने दूसरों के बारे में सोचा होता तो शायद ही मैं नहीं ले पाती, और आज आप सभी के बीच में नहीं होती, पता नहीं कहाँ ही होती। तो आप लोग को मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने बारे में सोचना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जिंदगी, कहते हैं ना, जिंदगी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपको वक्त दोबारा दे सके। तो आपको ही सोचना है, आपको ही तय करना है
क्योंकि कोई भी नहीं आता है आपकी मदद करने के लिए। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी हेल्प मांग के देख लीजिएगा। 10, 20, 50 हजार के लिए लोगों के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं। आज मैं 10, 20, 50 हजार की बात कर रही हूँ, 100, 200 के लिए भी खराब होते हैं। घर घर में भाई भाई का दुश्मन, बहन बहन और सारे लोगों का। तो ऐसे में आपको जीना है, या फिर कि आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, किसी ने मांगा आपसे कि भाई हमें इतनी जरूरत है और आपने बिना देखे उसे ट्रांसफर कर दिया, तो वो लाइफ जीने की जरूरत है। अगर आपको वो लाइफ चाहिए तो 100% आपका ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में स्वागत है। आपका उड़ान टीम स्वागत करती है। उड़ान टीम आपका 100% सपोर्ट करेगी, ये हमारी टीम की गारंटी है आपको। बिकॉज यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर आप उंगली पकड़ाएंगे तो हम पूरा हाथ पकड़ के आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। क्योंकि कहते हैं कि अगर कहते हैं ना कि गुरु जो होता है, अगर वो शिष्य को, यहाँ पे जितने भी लोग आप देख पा रहे होंगे, इंडिया में ही नहीं, आज पूरे देश, विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं, जो कोच हैं उनकी मेंटोरशिप की वजह से ही बढ़े हैं। अगर उनके कोच उनको गाइड ना करे, डेली प्रैक्टिस ना कराए, तो और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत ज्यादा एडवाइजर होते हैं, चीफ एडवाइजर होते हैं, जो उनको हर चीज में सलाह देते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, और उसके बाद उनको बेस्ट जो सजेशंस होते हैं वो देते हैं। उसके बाद वो कोई डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारी लाइफ का सलाहकार कौन है? हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हम किस राह पे जा रहे हैं, किससे हमारे सपने पूरे होंगे, किससे हमारे जनरेशन सही होगी, हमारी सिक्योर होगी, वो कौन हमें बताएगा? तो इसके लिए हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं, हमारे मेंटोर्स दिन रात करके हमें सिखाते हैं। आज मैं जितना भी बोल पा रही हूँ, आज मेरा भाई है जो अभी दूसरे फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, लेकिन आज वो लोगों के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, और जहां पे वो गए हैं वहां पे उन्होंने मोबाइल होटल निकाला है। 50 लोगों की टीम जो है खड़ी करी है, भी विद इन अ मंथ तो मैं कहूँ बहुत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए 1 महीने में 50 की टीम को खड़ी करना बहुत बड़ी बात होती है। एक ग्रेजुएशन का लड़का, आपको क्या लगता है कि अगर हम ड्यूसॉफ्ट के अदर में देखें तो कोई भी ऐसा लड़का या फिर लड़की को क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा घर में कुकिंग में जाएगा, बाहर खेलने का लड़का है तो बाहर खेलने में जाएगा, दोस्ती यारों के साथ जाएगा, बाकी और ज्यादा से ज्यादा क्या। लेकिन यहाँ पे वो अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों को भी सहयोग कर रहे हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाई ऐसा बने, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी बहन आगे जाए, सोनी मौर्य जैसी, प्रिया यादव जी जैसी, और बहुत सारी चैंपियंस, हमारी गर्ल्स चैंपियंस है, उनके जैसी बने। अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे फैमिलीज की लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपकी फैमिली की लाइफ में बदलाव हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके वजह से आपके पेरेंट्स का नाम हो, आप उन्हें प्राउड फील कराएं, और जब उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो आप वजह हो, तो आपको ड्यूसॉफ्ट करना चाहिए, आपको ड्यूसॉफ्ट करने की जरूरत है। बाकी तो एक ही इंडस्ट्री है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही प्लेटफॉर्म है। अगर आप आज नहीं करोगे तो कल ये जरूरत है लोगों की, करना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज आपको लीडर्स कॉल किए, कल लोग कॉल कर करके बोलेंगे कि भाई हमें ज्वाइन करने की जरूरत है, और आज लोग कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि हमें करने की जरूरत है। आज हमारे लीडर्स सेलेक्ट करते हैं लोगों को कि आप हमारे यहाँ हमारे साथ काम करने के लायक भी हो या नहीं। तो आपको भी ये देखने की जरूरत है कि आप जो है हमारे साथ मिलकर के कामयाबी तक जाने का रास्ता यहाँ से तय करेंगे, या फिर वो रास्ते पे चलेंगे जहाँ पे दुनिया चल रही है, जहाँ भीड़ चल रही है, और आपको पता है कि भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगी, और मैं ड्यूसॉफ्ट से लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, जो शुरुआत में मैंने लाइनें बोली थी कि शुरुआत में मैंने लाइनें बोली थी, 4 लाइनें, तो सभी लोग उसके लिए बोली थी कि सच पे उंगलियां ना उठाया करो, और खर्च करने से पहले खुद भी कमाया करो। अब चाहे लड़का हो, लड़की हो, मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, बहन हो, कोई भी हो, सबको काम करने की जरूरत है। ये पैकेज सबके लिए है, सबको इसमें कर सकते हैं, जस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, आपको यहाँ पे इनकम भी मिलेगी। तो सच पर उंगलियां ना उठाया करो, यानी कि ये कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह साफ है, इस पे उंगलियां नहीं उठाइए,
खुद को तलाशिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो 100% रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्टार्ट करिए। और खर्च करने से पहले खुद भी कमाया करो। आज अकाउंट में पैसे आते हैं ना, बहुत खुशी होती है। तो हमें खुद भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है। जितनी भी बहनें हैं, मैं सबसे कहना चाहूंगी। इसके साथ साथ जो जिम्मेदारियां हैं, आज लोग इससे अनजान हैं। तो जिंदगी क्या है खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। कभी बारिशों में पतंगे भी तो उड़ाया करो। लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, बताते हैं कि आप यहाँ से लाखों रुपए का इनकम कर सकते हो, 1.5 लाख का इनकम कर सकते हो। तो ये सारी प्रेजेंटेशन हमने भी किया था, मैंने भी किया था। जब मैंने कमाया नहीं था तभी मैंने किया था। यानी कि बारिशों में पतंगे उड़ाना मतलब कि ये प्रेजेंटेशन करना लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। आज मैं कमा करके यहाँ पे बैठी हूँ और आप लोगों को बता रही हूँ। तो जितने लोग भी यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं, आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और जितने लोग भी आज शुरुआत करेंगे, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर बन जाओ चांद शहर के, तो लोगों को, फकीरों को खाना भी खिलाया करो। जो जरूरतमंद है उनकी हेल्प भी करिए। हमारे उड़ान कैप्टन, जिनको जाना जाता है लाख बक्स की तरह, कि वो ऐसे ही लोगों को दान करते रहते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अगर आप लोगों को देंगे, दान करने से बढ़ता है। ठीक है, हमारा हिंदू धर्म भी यही कहता है कि बन जाओ चांद शहर के, तो फकीरों को खाना भी खिलाया करो। और जो लोग कहते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, तो मेरा सजेशन आपसे बस इतना ही है कि ऐसे वैसे अपने मुंह मत लगाया करो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। डिजिटली स्टार्ट करिए, क्योंकि कहते हैं ना, समय ना लगाइए ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय कर देगा कि आपका क्या करना है। तो समय तय करिए कि आपका क्या करना है, उससे पहले आपको तय कर लेना है कि हमें ड्यूक्स ऑफ करना है और ड्यूक्स ऑफ के साथ आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। जय उड़ान, जय ड्यूक्स ऑफ। थैंक यू ऑल ऑफ Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for giving me a previous knowledge and valuable time. Yes, आज मैम ने क्लियर कर दिया है कि हमने क्यों करना चाहिए। कहते हैं कि जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं वो नौकरी करते हैं, लेकिन जो दूसरों की जरूरतों को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं, उनके सपने को पूरा कराते हैं अपने सपनों के साथ साथ, और अपनी आने वाली फैमिली को, आने वाली जनरेशन को सिक्योर करते हैं, वो एक खुद का स्वरोजगार करते हैं। उसमें लाखों लोगों को मौका देते हैं कि आप भी यहाँ से अपना खुद का एक स्वरोजगार, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और आप भी अपने साथ साथ उन लाखों लोगों को भी कामयाब कर सकते हैं, वो रास्ता दे सकते हैं जहाँ पे आज देखा जाए तो युवा भटक रहे हैं। उन्हें आज उनके पास कोई रोजगार नहीं है, पर आप खुद का यहाँ पे स्वरोजगार कर सकते हैं और उन लाखों लोगों को भी मौका दे सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट यही कह रही है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आप हमारे भरोसे मत बैठिए। आपके पास डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ खुद का एक स्वरोजगार भी होना चाहिए और आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। तो आज आप सभी ने मैम को सुना, मैम ने हम सबको बहुत ही शानदार, बहुत ही मतलब क्लियरिटी के साथ एकदम समझाया कि हाँ, हमें क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। तो लास्ट में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप सब डिसीजन लीजिए, मिल के रॉक करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। तो आप सभी डिसीजन लीजिए और हम सब मिल के रॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहते हैं कि बिल्कुल भी आप वक्त ना लगाइए कि आपको क्या करना है, नहीं तो वक्त खुद ही तय कर देगा कि आपका क्या करना है। और कहते हैं चलिए फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे नई एक्साइटमेंट के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते रहिए और कामयाबी के लिए कदम बढ़ाते रहिए। So wishing you a success to all of you. Thank you so much. Wish you all the very best. Take decision right now. जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट।